राजसमंद नगर परिषद के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी परवान चढ़ने लगा है, जिसके चलते दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के स्थानीय पदाधिकारी सहित नियुक्ति प्रभारी व जागरूक कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। साथ ही मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है व दोनों पार्टियों के द्वारा राजसमंद नगर परिषद में अपनी पार्टी का वोट बनाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही राजसमंद में जागरूक युवाओं द्वारा राजसमंद विकास क्रांति के नाम से समर्थित 10 वार्डों में अपने प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिनके समर्थन में घर घर गली गली निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। साथ ही दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा अपने अपने कार्यकाल में राजसमंद में विकास आपके सामने है, जबकि चुनाव के वक्त दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, परंतु विकास के नाम पर आम जनता मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। दरअसल इस अवसर पर राजसमंद विकास क्रांति के अध्यक्ष ने बताया कि राजसमंद नगर परिषद चुनाव में राजसमंद विकास क्रांति समर्थित निर्दलीय 10 प्रत्याशी चुनाव जीतकर राजसमंद विकास में सरकार द्वारा जारी बजट का पैसा आम जनता के लिए सड़क, पानी, बिजली, सफाई के साथ सरकार द्वारा जारी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाकर लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। राजसमंद विकास क्रांति के दिनेश सनाझिया ने बताया कि राजसमंद नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अहम भूमिका निभाएगी। सर नमस्कार। शुभ नाम आपका? विकास पवार। कौन से वार्ड से खड़े हुए हैं आप? नंबर 34। ये राजसमंद विकास क्रांति पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी। जी सर। आप बताइए आपका क्या लक्ष्य है, आप क्यों खड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी पे? जी सर। आपका क्या लक्ष्य है? जी सर, हमने ITI की फाइल लगाई थी, तो उसमें 2 करोड़ 35 लाख सालाना आ रहा है। तो आपके सामने वार्ड में कहाँ यूज़ हो रहा है, और 5 साल के आ रहे 11 करोड़ 75 लाख रुपए। तो आपके सामने है कि कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी गली है ना जहाँ हम रहते हैं, वार्ड नंबर 34 में रहता हूँ मैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये पैसे सही ढंग से यूज़ नहीं हो रहे। आपका क्या मानस है, आप क्या करेंगे अगर आप चुनाव जीत जाते हैं? तो आपके वार्ड वासियों के लिए, विकास के लिए आपकी क्या सोच है, क्या कार्य करवाएंगे आप विकास के लिए? जी, ये यूँ है कि पार्षद का काम ये नहीं होता कि नाली और ये सड़क ही सही कराए, इसके अलावा बहुत कुछ काम होता है। जैसे आंगनवाड़ी है, हमारे क्षेत्र में आंगनवाड़ी नहीं है पूरे वार्ड में, और एक ये द्वारकाधीश जी का संग्रहालय, जैसे ये ये घूमने वाला आते ना, उन हिसाब से पैराडाइज करने होते। हाँ, तो ये आपको और विकास के लिए आपका ये लक्ष्य है। ठीक सर, धन्यवाद। आपके मतदाताओं को आप कोई संदेश, सूचना, कोई अपील करना चाहते हैं? जी सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी मतदाता है हमारे वार्ड से, तो उसको तो पार्टी से उठ के वोट करना चाहिए। वार्ड में कुछ चेंज होगा तो कुछ काम होगा, क्योंकि उस पहले की तरह क्या दोनों कोई और सबकी सोच यूँ थी कि सिर्फ कांग्रेस है, बीजेपी कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा भी दूसरे भी कर सकते हैं। हम कुछ करके बताएंगे, जो हमारे घोषणा पत्र में जो भी बातें लिखी हुई है वो हम 5 साल में करके देंगे। तो एक बार हमारे को भी एक बार ट्रस्ट करना पड़ेगा दूसरे मतदाताओं को। मतदाताओं के नाम कोई अपील तो यूँ है कि दूसरी पार्टियां उनको भ्रमित कर रही है, तो उसमें वह ना फंसे और अपने मोहल्ले और वार्ड के जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसको सपोर्ट करें, न कि बाहरी को करें। धन्यवाद। मनीष जी छाबरवाल साहब नमस्कार। आप राजसमंद विकास क्रांति पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हुए हैं, तो वर्तमान होने वाले नगर पालिका चुनाव में आपकी क्या सोच है कि आप इस चुनाव में खड़े हुए हैं, और अब मतदाता आपको मत देगा तो क्यों देगा, क्या सोच के देगा, आप जरा अवगत कराएं। इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि चुनाव होते रहते हैं, पार्षद बदलते रहते हैं, हर 5 साल में पार्षद बदल जाते हैं। पर एक चीज़ सबसे बड़ी ये देखने को मिली है, हमारे को नई जानकारी मिली कि एक वार्ड में लगभग करोड़ों रुपए का बजट पास हो जाता है, और 5 साल के अंदर लगभग इतना करोड़ों रुपए का बजट पास होने के बाद भी काम अपेक्षा अनुरूप नहीं हो पाता है। किसी एक क्षेत्र विशेष में अच्छा काम हो जाता है तो एक क्षेत्र विशेष की उपेक्षा कर दी जाती है, या फिर वहाँ पर काम ढंग से नहीं हो पाता है। हम यूँ चाहते हैं कि अगर राजसमंद विकास क्रांति से मैं मनीष छाबरवाल वार्ड नंबर 42 से विजयी होकर आता हूँ, तो सबसे पहले हम वार्ड सभा का गठन करेंगे। उस वार्ड सभा के अंदर
वार्ड के ही प्रमुख लोग जो होंगे, प्रमुख लोगों की एक टीम बनाएंगे। वो टीम तय करेगी कि वार्ड में क्या क्या काम करना है, और वो टीम के हिसाब से ही, वार्ड के लोगों की टीम के हिसाब से ही जो उनकी प्राथमिकता होगी काम को, वो काम हम पहले करेंगे। आपके मतदाताओं के नाम पे कोई अपील? मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि आप वोट मुझे देना, मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि 5 साल में मौका सिर्फ एक बार मिलता है। आपके वार्ड की, आपकी गली की, आपके मोहल्ले की, आपके शहर की जो विकास होना चाहिए, वो विकास इन्हीं नगर पालिका चुनाव के माध्यम से होता है, ना कि लोकसभा चुनाव के माध्यम से होता है कि विधानसभा के माध्यम से होता है। क्योंकि हमारे गली में समस्या हम लोकसभा चुनाव में नहीं बोल सकते हैं, विधानसभा चुनाव में हम नहीं बोल सकते हैं, पर यहीं 5 साल में एक ऐसा मौका मिलता है जो हमारे गली मोहल्ले, हमारे शहर की समस्याओं को बता सकते हैं। आप भ्रमित ना हो, अच्छा चुने, सही चुने, तोल मोल कर ही अपना वोट दें, क्योंकि यही वोट आपका एक कीमती है। हर्षवर्धन जी, आप राजसमंद विकास क्रांति के अध्यक्ष हैं। आपकी जो पार्टी है, राजसमंद क्षेत्र के जनता के लिए आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है? अगर आपके समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीतकर आते हैं तो आप इस क्षेत्र की जनता के लिए आपकी पार्टी के सानिध्य में क्या कार्य करवाने की आपकी कार्य योजना है? जरा प्रकाश डालें। सर, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा कि एक बहुत पहले मैंने एक लाइन पढ़ी थी चुनाव के दौरान, एक शिव खेड़ा जी करके एक लेखक है, जो हमेशा उनके आर्टिकल में एक चीज़ आती थी कि अगर आप समस्या का समाधान नहीं तो आप खुद एक। हाँ सर, नमस्कार। राजसमंद विकास क्रांति